देखो, आतंकवादी चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा ही सस्पेंड रहे, लोगों की सरकार न हो। बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं पहले भी हुई, 96 में हालात खराब थी, 2002 में हालात खराब थी, उसके बाद भी घटनाएं हुई। इलेक्शन कैसे हुए? हाँ, अगर बीजेपी को बहाना जरूरत होगा तो वो यही बहाना बना के इलेक्शन को डफर करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं इलेक्शन हो और उन लोगों के उनको करारा जवाब मिले जो चाहते हैं यहाँ इलेक्शन ना हो। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और उस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इलेक्शन यहाँ होना चाहिए। जीटी का हिस्सा न थी, न रही कभी, ना है, ये याद रखना मेरी बात। इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और पीडीपी भी है। अभी तक जम्मू कश्मीर स्टेट के इलेक्शन के लिए इंडिया अलायंस की ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं है। जो ही ऐसा कुछ होगा हम आपके पास प्रपोजल रखेंगे। अलायंस है कि नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे। देखो, जो यहाँ पे यूटी का राज हटाना है, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये केंद्र के हाथ में। जैसे अभी पावर दिए गए, वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास करके उसमें एलजी के पावरों को बढ़ाया गया, हुकूमत के आने वाली हुकूमत के पावर ख़त्म किए गए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह इसी टर्म में जो एनडीए की सरकार है वो नहीं रहेगी। जो ही कांग्रेस की हुकूमत आएगी, पहला काम हम यहाँ कराएंगे, हम पूरे ही पावर स्टेट दे के देंगे। ये जो पावर है आप एलजी की कम ज़्यादा बोल रहे हो, हम एलजी को मानते ही नहीं है। ये हमारी हिस्टोरिकल स्टेट थी, हम क्यों एलजी को माने? हम मानते ही नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ स्टेट हो और स्टेट के पावर हमें वापस मिले, हमारी स्टेट वापस मिले। अभी लाल सिंह जी प्रोटेस्ट करके आए कुटवा में, अभी आपने देखा जम्मू में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। हमारे प्रोटेस्ट के दो चीजें थी, एक कि हमारी स्टेट हमको वापस करो, आपने हमसे चीटिंग करके स्टेट वापस ले ली और कहा स्टेट ले ली। हम दिल्ली और वो पांडिचेरी नहीं है, हमारी स्टेट हिस्टोरिकल स्टेट और स्पेशल स्टेट्स वाली स्टेट थी और हम चाहते हैं स्टेट हमको वापस मिले और जो आतंकवादी घटनाएं यहाँ होती है सरकार उन पे रोक लगाए, ये किसी और पे तोहमत ना लगाए। आपका सिक्योरिटी सिस्टम फेल है। आप पूरे पार्लियामेंट में आपने डांस किया कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे। 2021 से लेकर 24 तक 3 सालों में 48 के करीब हमारे जवान शहीद हुए। हम चाहते हैं सरकार हालात सुधारे, उसी पे हमारा प्रोटेस्ट था। एक स्टेट को लेके था और एक आतंकवादी घटनाओं को लेके था। ख्वाब देख रही है भाजपा 10 सीटें क्रॉस नहीं करेंगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। मैं चैलेंज देता हूँ, अगर 10 सीटें भी बीजेपी क्रॉस करेगी जम्मू कश्मीर की बात। इसके लिए नहीं किया हर्डल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया। लोगों को बर्बाद किया इन लोगों। इन्होंने अपने पावर्स का मिसयूज किया। अगर इनको यूटी बनाना था जाके गुजरात को बनाए ना, जाके किसी और स्टेट को बनाए। हमारी स्टेट को क्यों यूटी बनाए और कहा कि हम हालात सुधारेंगे फिर स्टेट वापस देंगे। कौन से हालात सुधारे हमें 5 सालों में? कोई हालात नहीं सुधारे। रही बात कांग्रेस की, जो ही मैं ये कह रहा हूं, जो ही कांग्रेस पावर में आएगी सेंटर में, अगर आई होती परसों तो हफ्ते के अंदर यहां स्टेट मिली होती, महीने की बात ही नहीं। बीजेपी को खतरा है, जो अभी आप बोल रहे थे ना सीएम बनाने की बात। बीजेपी को जो इंटरनल सर्वे है, जो इनको पता है कि हमने 10 साल हुकूमत की और लोगों को उल्टी अजियतें दे दी। अजियतें मतलब हो गया लोगों को तकलीफें दी। अभी 10 साल बेचारे डेली वेजर, केवल वेजर, नरेगा, NRHM, रहबर खेल, रहबर फलानी मार खाते रहे इनके दफ्तरों के बाहर और सेक्रेटरीट के बाहर। किसी ने कभी बात तक की उनके लिए? सब इंस्पेक्टर में घोटाला, सब इंस्पेक्टर में, फायर सर्विस में घोटाला, अकाउंट सिस्टम में घोटाला। जिस बेचारे की ज़मीन 2-2-2 साल की पुरानी बाप की थी, वो छीनी इन लोगों ने और अभी वो अपने प्यारों को दे रहे हैं वहाँ से। शराब का जब भी कोई हुकूमत बनेगी, जब घोटाला खुलेगा, सबसे बड़ा घोटाला यहाँ शराब का खुलेगा और खनन का खुलेगा। आज किसी आम आदमी को रेत की टोकरी नहीं उठाने देते, बाजरी नहीं उठाने देते नाले से। ये जुल्म किसने किए? ये बीजेपी ने किए। जो बेचारा गरीब 250 रुपये 300 रुपये बिजली का बिल भरता था,
आज वो 1500, 2000, सिटी में 6000। ये जुल्म किए लोगों ने। बेरोजगारी, यहां नंबर में हम बहुत पीछे थे पहले, अब बेरोजगारी में हम इस वक्त नंबर 1 पे हैं। ये सब मुसीबतें तो बीजेपी ने डाली। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम वो वाला मैनिफेस्टो देंगे जिससे इन सब मुसीबतों से लोगों को आज़ादी मिलेगी। सभा का ये इलेक्शन करना ज़रूरी है। हमें आतंकवादियों के सामने झुकना नहीं चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। कांग्रेस इस हक में है कि यहाँ पे रियासत के चुनाव करने चाहे। लोगों के लिए जो मुसीबतें खड़ा की है बीजेपी ने, उसी से वो ख़त्म होंगी। और हम चाहते हैं यहाँ चुनाव हो, और चुनाव होना चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को मानना चाहे और यहाँ चुनाव करने चाहिए।